गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी को अभी आज कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप देख लो कि व्हाट इज डाइपोल। और डाइपोल हमने देखा था कि डाई मीन्स दो और पोल मतलब पोलैरिटी, यानी कि जब दो चार्जेस इक्वल वैल्यू के हों और पोलैरिटी अपोजिट हो, यानी एक माइनस और एक प्लस, तो ये सिस्टम मिलके बनाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्वांटिटी पढ़ी थी बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, और इनके मिनिमम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स से। और फिर इसके बारे में हमने डिटेल समझा था कि एक्स क्या हो सकता है। एक्स आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हैं। एक्स को आप एल ले लीजिए, 2L ले लीजिए, 3L, जो चाहे ले लो। अल्टीमेटली बात ये है कि क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उससे इसका प्रोडक्ट लेना है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर और इसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां है, माइनस से प्लस। इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव विद इन द डायपोल। डायपोल के अंदर ही अंदर रहता है, माइनस से प्लस, बाहर नहीं जाता। ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की तरह नहीं जाता। ठीक। यूनिट इसकी क्या हो गई थी, यूनिट हो गई थी कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर, कूलाम हो गया चार्ज यूनिट और एक्स हो गई डिस्टेंस यूनिट मीटर। ठीक, ये सब हमने देख लिया था। फिर एक क्वेश्चन में दिया था असाइनमेंट क्वेश्चन, वहीं से बात शुरू करते हैं। कुछ बच्चों ने उसका आंसर भेजा, कुछ का आंसर सही भी है, कुछ का आंसर गलत था। फिर उनको बुक भेजा कि रीट्राई करो, और कुछ बच्चों ने दोबारा आंसर भेजा, वो सही था, कुछ का फिर भी सही नहीं हुआ। तो देख लीजिए बच्चों क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक स्क्वायर की आर्म्स पर हमने चार चार्ज रख दिए थे, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और एक और ये माइनस क्यू। स्क्वायर की साइड दे दी गई थी बच्चों 2A, और ये साइड के बिल्कुल बीच में रखा गया था, एट द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। और इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट हमसे पूछा जा रहा था। तो देखा जाए ध्यान से कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू मिलकर बनाते हैं एक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक ये दिख रहा है हमको P, और एक माइनस क्यू प्लस क्यू से एक डायपोल मोमेंट हमें ये दिख रहा है P। ठीक। अब ये दो P जो दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी दिख रहे हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऑफ टू वेक्टर्स हमको बहुत अच्छी तरह पता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज, कई बार बात हम लोग कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2PP कॉस 90 का अंडर रूट, एंड कॉस 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो कॉस 90 जाने दो, बचा क्या, P√2। दिस इज द रिजल्टेंट। ये रहा इस सिस्टम का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P। हाँ, तो P की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो P यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई भी चार्ज ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस है 2A। तो क्योंकि P बराबर Q इंटू 2A है और रिजल्टेंट P√2 है, इसलिए हमारा आंसर फाइनल आ गया कि रिजल्टेंट या डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज P√2। तो P हो गया Q इंटू 2A इंटू √2, जिसको आप लिख सकते हैं 2√2QA। जिनका ये आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, वो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ट्राई करेंगे। और इसको अभी नोट कर लीजिए। द रिजल्ट इज 2√2QA। जिनका ये आंसर आया है वेरी गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था अभी आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन एक और करिए आप, तो और आइडिया बेटर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा।
ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस इसके साथ। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस एज शोन। ठीक, एग्जाम्पल ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of the 3 charges as shown। 3 चार्ज बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल के कोने पे रखे हुए हैं, प्लस क्यू और यहाँ पे है -2q, and this is an equilateral triangle of side L। तो जब इसको हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई +q और -2q है, +q -2q, यहाँ तो सर डाइपोल बनेगा ही नहीं, क्योंकि डाइपोल के लिए होने चाहिए इक्वल चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड का चार्ज इक्वल होना चाहिए, और यहाँ -2q है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई ऐसा है, अगर ये -2q है तो नॉट अ प्रॉब्लम, इसको हम -2q को थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखें। ये हो गया हमारा +q जैसा था, ये +q जैसा था। अब ये -2q को बच्चों क्या आप -q करके सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं? बात तो वही है, -2q और यू कैन से -q एंड -q, -2q इक्वल टू -q प्लस -q रिमेन्स द सेम थिंग। तो बात तो कोई बदली नहीं, लेकिन ऐसा करने से हमें कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा कि -q से +q की तरफ क्या जा रहा है, एक डाइपोल P। इस -q से +q क्या जा रहा है, एक और डाइपोल P। करेक्ट। और ये दोनों PP क्यों लिखे, P और P डैश क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चार्ज सेम है, लेंथ सेम है, तो दोनों डाइपोल की वैल्यू क्या है, सेम। क्या है, P बराबर हो गया Q इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, जो कि हमें गिवन है क्या, L। ट्रायंगल की साइड क्या गिवन है, L। तो P बराबर Q इंटू L, ये हमें पता चल गया। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक्टिंग एट 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट बताना कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूजिंग द सेम फॉर्मूला हमारे पास फिर वही है, p² 2pb cos 60, या एक और फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं बच्चों तो आप लगाते थे 2p cos θ/2 भी यूज कर सकते हैं, बात वही, रिजल्ट वही आता है। तो यूजिंग 2p cos θ/2, तो रिजल्ट हमारा आ गया, आंसर हमारा आ गया PR बराबर 2p cos 60/2। cos 60 का आधा, cos 60 का आधा बोलो राधा 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो आ गया 2p इंटू √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, रिजल्ट आ गया p√3। व्हाट इज p, p बराबर है QL। तो आंसर फाइनली आ गया QL√3। ये है हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक, होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि वहां पे एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हो गया है, और बस सिर्फ क्या करा हमने, इसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके देख लिया। -2q को -q लिख कर देखा जा सकता है। सो हियर इज योर आंसर QL√3। ठीक, लिख लीजिए।
आप समझो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें दो पार्ट में उसको बांट के पढ़ना है। एक पार्ट है, एक सेगमेंट है जिसमें हमें डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी और पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो देखना है, फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में डाइपोल किसी और फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो पढ़ना। ठीक है, ये दोनों ही इफेक्ट्स, दोनों ही जो पार्ट्स हैं, डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, और डाइपोल के ऊपर किसी दूसरे का इफेक्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बोथ एज बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और एज वेल एज कॉम्पिटिशन के लिए भी। इससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं या आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and potential produced by an electric dipole. Intensity and potential produced by an electric dipole. So let's see. Depending on the position of the point taken, depending on the position of point taken with respect to the dipole, following positions are named। ठीक, दो पोजीशन है बच्चों, इनके नाम रखे गए हैं, बाकी इनसे अलग कोई भी पोजीशन हो सकती है। ये मत सोचना सिर्फ ये दो पोजीशन ही होती हैं, इन दो पोजीशंस के नाम रखे गए, बाकी कितने ही पोजीशंस पॉसिबल हैं। पहली पोजीशन कहलाती है बच्चों एंड ऑन, और इसी का दूसरा नाम है एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन। दूसरी है ब्रॉड ऑन, या इसी को ब्रॉड साइड ऑन कहो, एक ही बात है, या इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, तो हम वन बाय वन एंड ऑन रिजल्ट देखेंगे, फिर ब्रॉड ऑन रिजल्ट देखेंगे। हर रिजल्ट में दो चीजें, एंड ऑन में इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ब्रॉड ऑन में इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है, इतना नोट कर लो, और हेडिंग नंबर 1 डाल देंगे एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन, और उसमें सबसे पहले देखेंगे इंटेंसिटी और फिर देखेंगे पोटेंशियल। ठीक, एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा नाम जाहिर है एक्सियल पोजीशन, व्हेन द पॉइंट is taken on the
एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, जब पॉइंट को हम कहा लेते हैं डाइपोल की एक्सिस, तो इसे कहते हैं एक्सियल या एंड ऑन पोजिशन। यानी ये रहा हमारा प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और ये है डाइपोल की एक्सिस। लेट्स से ये रहा पॉइंट ए, जहां पे हमें इसकी इंटेंसिटी बतानी है और पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहला पार्ट हम निकालें इंटेंसिटी, यानी सबसे पहले कैपिटल ई कैलकुलेट कर लिया जाए। और आपको मालूम है बच्चों इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और क्योंकि डाइपोल से जब भी कोई पॉइंट लिया जाता है, तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि द पॉइंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया, कहां से लिया है, डाइपोल के सेंटर से। और फिर उसी तरह से कैलकुलेशन की आसानी के लिए बच्चों हम इसके दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेते हैं 2l। अगर डिस्टेंस 2l है तो p बराबर क्या हो गया हमारे पास, q इंटू 2l। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि इट इज q इंटू 2l। इसको 2ql करके मत याद करना, q इंटू 2l। तो ये डिस्टेंस इधर से यहां तक कितना है, l, और ये भी कितना है, l। तो L L और L में बांटने से क्या होगा हम देखेंगे अभी कि हमारी कैलकुलेशंस में थोड़ी आसानी आ जाती है। ठीक है, बाकी अब इसको एज अ डाइपोल आप देखिए या एज अ डाइपोल मत देखिए, सिंपल दो चार्ज सिस्टम आपको दिए गए हैं। यू हैव टू चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू एंड अपोजिट पोलैरिटी, और इनकी वजह से आपको यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है। और इंटेंसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको स्क्वायर पे, ट्राइंगल पे, किसी उस पे कोने पे चार्ज रख दिए, हेक्सागन पे चार्ज रख दिए, फिर हमने किसी पॉइंट पे आपसे इंटेंसिटी पोटेंशियल पूछा था। तो जो काम हम वहां करते तो वही काम यहाँ पे करना है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे अब इसको दो चार्ज सिस्टम प्लस और माइनस क्यू से जो बने हैं, इनको हम डाइपोल कहने लगते हैं, नाम रख दिया डाइपोल कहेंगे। बाकी काम कुछ नया नहीं करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू फाइंड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी फाइंड करके करते क्या थे, हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए पर प्लस क्यू की इंटेंसिटी है या नहीं, जाहिर सी बात है। माइनस क्यू की है कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो जब है तो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा कैसी बनती हैं, आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। तो यहाँ पे दो इंटेंसिटी हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की। ये एक पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो पहली सिंपल बात बताओ बच्चों कि पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय आर स्क्वायर, यानी उस चार्ज से लिया गया डिस्टेंस। तो बताओ प्लस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस, प्लस क्यू से ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या आर है, कहोगे नहीं सर आर नहीं है, तो कितना है सर, आर ये पूरा है और ये एल है, तो ये डिस्टेंस बचा आर माइनस एल। तो डिस्टेंस बचा आर माइनस एल और उसका होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी किसकी है, ये इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की। अभी नेगेटिव को मत देखो, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहां पर कितनी है, KQ बाय अपॉन में क्या लिख देते हैं हम, उस चार्ज से लिया गया डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल अगर R है, ये L है, तो कितना बचा R माइनस L। ठीक, इंटेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर है, जाहिर सी बात है वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा कैसे बनाते हैं, आउटवर्ड या इनवर्ड। अभी नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव लाइन से चार्ज से लाइन बनाते हैं हमेशा आउटवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रहा डायरेक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और उसकी वैल्यू कितनी, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक बात, ओके। अब पहले एक बात बताओ, माइनस क्यू से ए तक का डिस्टेंस देखो कितना है, माइनस क्यू से ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये R है और यहां से यहां तक L है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें दिख रहा है R प्लस L। भाई यहां से यहां तक देखोगे तो सेंटर तक R है और एक L एक्स्ट्रा ये है। तो A से लेके माइनस का डिस्टेंस है R प्लस L। तो माइनस क्यू की इंटेंसिटी, माइनस क्यू की
इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या लोगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो क्या सर माइनस चार्ज का माइनस क्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हमने बोला था नहीं, यहाँ माइनस क्यू या प्लस क्यू साइन नहीं लिखते, खाली मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड मिल गया क्यू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और अब पॉजिटिव मत देखो, सिर्फ नेगेटिव देखो। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बच्चों के साथ इनवर्ड दिखाओगे या आउटवर्ड, तो आंसर इज इनवर्ड दिखाएंगे। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो क्या दिख रहा है तुमको, इस पॉइंट पे तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि एक, तो दिख रहा है दो है, एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिख रही है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और डिनोमिनेटर कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। सही है, या सिंपल सिंपल देखो, जो चार्ज के पास है पॉइंट, पास है इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर है इंटेंसिटी कम है। तो क्या कहते हो, कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, बड़ी कौन है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो बच्चों नेट इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। और किसमें से किसको, ज्यादा में से कम को, यानी पॉजिटिव वाली फील्ड में से हम नेगेटिव वाली फील्ड घटा देंगे। कुछ कोई अजीब लग रहा हो तो हमारी बात फिर से याद कर लिया करो कि बच्चों हम यहाँ कोई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक फोर्स ये लग रहा है 12 न्यूटन का, एक फोर्स ये लग रहा है 10 न्यूटन का, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 12 12 माइनस 10 ही करते थे। उसी तरह से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक फील्ड उधर है, एक फील्ड इधर है, उधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव। तो उधर इधर क्यों है, क्योंकि हमें पुराने पिछले क्लासेस में वीडियोस हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज लाइन हमेशा आउटवर्ड बनती है, नेगेटिव चार्ज में लाइन हमेशा इनवर्ड बनती है। अब ये बेसिक अगर आप भूल गए हैं या आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हमने कर दिया। इसके बाद समझिए कि आपका डेरिवेशन पूरा खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखना रह गया। बेसिक इतना था, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा हो गया है तो नेट इंटेंसिटी भी तो वेक्टर होगी, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव के अलोंग है बच्चों कि नेगेटिव के अलोंग है। तो जिधर बड़ी फील्ड होती है उधर ही नेट डायरेक्शन होगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड along the direction of the positive field, ऐसे जा रहा नेट डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस। तो ये रहा डाइपोल मोमेंट P, कहां से कहां, माइनस से प्लस। तो क्या कहते हो, नेट फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है, तो दिख रहा है दोनों डायरेक्शन सेम है। किसका किसका, नेट फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी कि द नेट फील्ड अलोंग द एक्सियल पोजीशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट P। ये बात आप याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे जब डेरिवेशन पूरा कर लेंगे उसके बाद, इस छोटी थ्योरेटिकल बात। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। पॉजिटिव के लिए क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक बात। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना आपका काम है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। रिजल्ट आपको मिलेगा 2kq 4kql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट बन जाएगा। इसको सॉल्व करके यहां तक आप आ जाएंगे, ठीक। इतना आप करके देखेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको अगर हम सेग्रीगेट करें थोड़ा सा तो लिख सकते हैं 2 के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम रिजल्ट कैन रिटन लाइक दिस। आप यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। अब 4kqql को हम क्या करते हैं, 2 बांट देते हैं, 2kq इंटू 12 लिख देते हैं। ऐसा लिखने से हमें दिख रहा है कि इसको तो हम पहचान गए, ये कौन है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट P।
तो रिजल्ट हमारा रिड्यूस हो गया बच्चों किस फॉर्म में, नेट फील्ड का रिजल्ट हमारा बन गया 2k, और जहां पे Q2 लिखा हुआ देंगे 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या लिख देंगे, along the डायरेक्शन ऑफ P, यानी P के डायरेक्शन के along है। ये जो नेट फील्ड आ रही है इसका डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा है, वो स्टेप आपने आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं। इसके एलसीएम लेकर के इफ यू आर नॉट यू आर हैविंग प्रॉब्लम आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान है, एलसीएम लेके इसको आप जब लिखेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा, आपका रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद फिर फर्दर ऐसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं छोटे से क्वेश्चन की। एंड ऑन क्वेश्चन के लिए डायग्राम दोबारा यहाँ दिखा देते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर से डिस्टेंस लिया गया यहाँ पर। पॉजिटिव की फील्ड क्योंकि नेगेटिव से ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ये पॉइंट पास में है, नेगेटिव से दूर है, तो इस वजह से नेट फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और यहां में दिख रहा है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से क्या बच्चों, माइनस से प्लस, तो मैं दिखने लगा डायपोल का डायरेक्शन और नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक, अब ये जो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है इसको देखें और समझें एक बात। नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने डेराइव करके निकाला 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या लिख दिया ब्रैकेट में, along the direction of P, डायपोल मोमेंट के along इसका डायरेक्शन में दिख रहा है P। और अब एक ये हो गया बच्चों जनरल फॉर्म।
कुछ ना कहा जाए और डायपोल के बारे में आपसे रिलेटेड पूछी जाए तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलरली आपको बोल दे फॉर अ शॉर्ट डायपोल, ठीक है ना, कोई शॉर्ट डायपोल बोल रहा है और याद रखो शॉर्ट डायपोल को हम आइडियल डायपोल मानते हैं, एज्यूम करते हैं। शॉर्ट डायपोल इज टेकन एज द आइडियल डायपोल। शॉर्ट का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो डिस्टेंस आपने डायपोल से लिया हुआ है वो कहीं ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ एल, यानी 2l का जो एल है उससे कहीं ज्यादा है आपका आर, तब ये बन जाता है एक शॉर्ट डायपोल या इसको कहते हैं आइडियल डायपोल, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप यहां पे इसको क्या करेंगे, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे और रिजल्ट है बच्चों, सॉरी एक रिजल्ट में याद रखना केपी आर आएगा, वो जो हमने पहले रिजल्ट अभी लिखा था उसमें डेरिवेशन के बाद आपका बनता है 4 के क्यू एल आर रिजल्ट बनेगा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लीज करेक्ट इट। डेरिवेशन का एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों आएगा 4 k⁴ आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लीज मेक अ करेक्शन ओवर देयर, आपने कॉपी में लिख रहे होंगे तो वहां पे 4 k⁴ आर और आप लगा लीजिएगा, आर रह गया था, छूट गया था, ये छोटा सा आर रह गया था। प्लीज मेक अ करेक्शन 4 k⁴ आर अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो एलसीएम लेके रिजल्ट ये आता है, जिसको आप सेग्रीगेट करके ऐसे लिख रहे थे 2 k⁴ इंटू 2l और आर ऐसे लिखा रहने अपॉन पूरा रिजल्ट ऐसे लिखा हुआ है और ये बन जाता है आपका पी, ये बन जाता है पी। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 kpr, ये आर हमसे लेफ्ट आउट हो गया था अभी जो आपको डेरिवेशन बता रहे थे, दिस आर इज लेफ्ट आउट, आप उसको सही कर लीजिएगा, बाकी रिजल्ट देखें यही आ जाएगा तो करेक्शन कर लो, ठीक है। आ जाओ वापस। नाउ शॉर्ट डायपोल के लिए आर इज मच मोर ग्रेटर देन एल, तो आर जब एल से बहुत ज्यादा है तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेट फील्ड बच्चों क्या बन जाती है, नेट फील्ड बन जाती है 2 kpr अपॉन, ये नेगलेक्ट हो गया, स्क्वायर तो आ जाएगा आर की पावर 4 बन जाएगा और एक पावर यहां से कैंसिल हो गई, तो आपका रिजल्ट बच्चों बन गया E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब। बाकी डायरेक्शन वगैरह सब सेम है क्या, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P या इन द डायरेक्शन ऑफ P, वो सब वही है। तो दो रिजल्ट हमारे सामने दिख रहे हैं, एक रिजल्ट ये जिसको हम कह रहे हैं जनरल फॉर्मूला 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला, और ये पर्टिकुलर केस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल और फॉर एन आइडियल डाइपोल, ठीक है। जो अभी डेरिवेशन आप कर रहे थे उसमें एक करेक्शन कर लेंगे, इट इज 2 kpr, ठीक है, नोट कर लीजिए फॉर अ शॉर्ट डाइपोल।
ठीक, तो दो रिजल्ट आ गए आपके पास, जनरल और पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब देखिए ई का रिजल्ट 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब। आइडियल, डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल। एक बात याद रखना, क्वेश्चंस में सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या यूज करना है। ठीक, समझो, जिस क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्म, जिन क्वेश्चंस में बच्चों हमें ये कहा जाए ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज comparing the distance between the charge माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। उन्हीं क्वेश्चन में जहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा हो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस इतना है, कंपेयरिंग, ये कंपेयरिंग लिखा है, क्वेश्चन इज कंपेयरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। बस इसके लिए आप एक बात याद कर लें कि जिन क्वेश्चंस में क्वेश्चन ये कह रहा हो कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है और डाइपोल से लिया गया डिस्टेंस 7 मीटर है, डाइपोल से लिया गया डिस्टेंस 8 मीटर है, 10 मीटर, जो भी, जब वो इस तरह से बोल रहा हो कि जब वो एल के बारे में ही बता रहा है और आर के बारे में ही बता रहा है, तो समझ जाइए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और जब वो कुछ नहीं कह रहा है, वो सिर्फ कह रहा है एक डाइपोल है, उससे लिया गया एक पॉइंट है, समझ जाओ वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है आइडियल डाइपोल की। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड फॉर आर एंड एल, का कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं हो रही है, तो क्या करना है, सीधा आप ये समझेंगे कि इट इज एन आइडियल डाइपोल। ठीक बात, तो ये बात याद कर लें, तो अपने आप समझ में आ जाता है। क्वेश्चन ने कहा, जैसे एग्जाम्पल इसके लिए बता देते हैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 3 मीटर। ठीक है, ये क्या दिया आपको, ये 12 दिया, ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज 3 मीटर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, कैलकुलेशन आसानी से उसको 4 मीटर कर लो। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज 4 मीटर। तो समझ लो तुम्हें क्या दिया हुआ है, एल ने दिया हुआ है, तुम्हें 12 दिया हुआ है, 4 मीटर। फाइंड ई at end-on position, find E at end-on position at the distance 16 meter from the dipole। समझ गए, अब ये 16 है, ये 4 है। ठीक है, या और कैलकुलेशन आसान तुम कम करते ज्यादा करते अलग, लेकिन कैन यू, यस वी कैन कंपेयर देम। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, ध्यान रखना कि ये जो 4m दिया हुआ है हमारे इस फॉर्मूले में, ये l नहीं दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ है, तो हम यहां से l क्या लिखेंगे, समझ गए उसको, l क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर, r क्या होगा हमारा 16 मीटर। नाउ कैन यू यूज द फॉर्मूला, बोलो बच्चों, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लगाएंगे, 2 kp इंटू 16 अपॉन 16 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, लगा दोगे आंसर आ जाएगा। ये रेयर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे बुक्स में, लेकिन हमारा बताने का पर्पस क्या है कि जब चार्ज के बीच का डिस्टेंस और डायपोल से लिया गया डिस्टेंस कंपेयर किया जाए, तब आपका बल्ब ऑन होना चाहिए कि हमें जनरल फॉर्मूला लगाना है। और ऐसी कोई बात कहीं नहीं हो रही
तो समझ जाओ कि इट इज आइडियल डाइपोल। ठीक, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक, इस क्वेश्चन को करना चाहो कर लो, डाटा दिया हुआ है, सॉल्व करके हमको आंसर भेज देना, इसको एज असाइनमेंट क्वेश्चन ले लो। डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू प्लस क्यू 4 मीटर है, फाइंड ई एट एंड ऑन पोजीशन एट अ डिस्टेंस 16 मीटर फ्रॉम द डाइपोल, सॉल्व करके आंसर भेज देना हमें। ठीक है, अब लिखो हेडिंग नंबर 2 पोटेंशियल। ये तो अभी हमने क्या निकाली, इंटेंसिटी निकाली है। अब पोटेंशियल निकाल लें एंड ऑन पोजीशन। पहले हम एंड ऑन पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों, फिर हम सेकंड पोजीशन ब्रॉड ऑन को पूरा समझेंगे, और फिर बात करेंगे कि मान लीजिए ना वो एंड ऑन पोजीशन है ना ब्रॉड ऑन, कहीं बीच में कहीं भी हो, तब क्या करते हैं, तो वो भी अभी देखेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो पहले हम नेम्ड वाली पोजीशन देख लें, एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल की। ये क्वेश्चन लिख लो जो हमने एग्जाम्पल में दिया है, इसका आंसर निकाल बता देना। आर हमारा हो गया 16 और 2L हमारा जो है 4 मीटर दिया हुआ है, तो L हो गया हमारा 2 मीटर। तो L की जगह 2, R जगह 16, बस वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। और आपको बस ये बताने के लिए हमने दिया है क्वेश्चन कि जनरल फॉर्मूला कब यूज होता है और पर्टिकुलर केस यानी आइडियल वाला कब यूज होता है। बाकी और क्वेश्चन अभी देखेंगे आगे। नंबर 2 है बच्चों पोटेंशियल एट द एंड ऑन और द एक्सियल पोजीशन। यानी अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। और एक बात हमेशा हाईलाइट करके ध्यान में रखेंगे कि पोटेंशियल इज ऑलवेज अ स्केलर। इंटेंसिटी वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है। और पोटेंशियल कैसे जोड़ते हैं, जब स्केलर्स को जैसे जोड़ते थे, यानी कि सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करना रहेगा हमको बस। ठीक है, तो ये कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाता है, देखो, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शंस नहीं देखने। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, और फिर से डिस्टेंस हमने ले लिया इनके बीच का 2L, ये डिस्टेंस हो गया L और ये हो गया L। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लिया R, पॉइंट ए वही। तो अब ये हमें ज्यादा हाईलाइट एम्फेसाइज नहीं करना पड़ेगा कि प्लस क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है बच्चों, R माइनस L, और माइनस से कितना है R प्लस L। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता था KQ बाय R या KQ बाय X, जो भी चार्ज से डिस्टेंस है वो ले लेते थे। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R माइनस L। यहीं पर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा KQ अपॉन R प्लस L। और यहाँ पे कोई आउटवर्ड इनवर्ड की बात नहीं करनी है, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर। ठीक है, और जो भी स्केलर हम यूज करते थे हमेशा चार्ज का साइन यूज करते थे, हाँ करते थे। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम, सिंपल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या लिखोगे, KQ अपॉन R माइनस L, प्लस माइनस हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस L। ठीक, एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा, KQ, एक स्तर तुम्हें दिखा दे यहाँ पर, R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। ठीक बात, तो नेट पोटेंशियल जो हमारा आ रहा है KQ बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा R प्लस L माइनस R माइनस L, और एलसीएम हो गया हमारा R माइनस L, R प्लस L लिख सकते हो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये माइनस अंदर जाएगा बच्चों, तो ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा,
ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बन गया बच्चों, के क्यू इंटू एल प्लस एल 2l, और अपॉन में क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और हम पहचान गए इसको, ये क्या है, ये P है। तो रिजल्ट हमारा फाइनली पोटेंशियल का बन गया Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दैट इज ऑल। क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन की तो बात करनी नहीं है कि नेट पोटेंशियल किधर है, पी के अलोंग है, पी के बोल, नो, दिस इज द आंसर, सिंपल। बिकॉज हमने क्या किया, इनका प्लस का माइनस का सिंपल एल्जेब्रिक सम किया, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, इसलिए माइनस साइन बीच में लग गया, एलसीएम एलसीएम लिया, ये रिजल्ट आ गया। तो ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला। This is not for the short dipole or this is not for the ideal dipole. इतना नोट कर लीजिए। ठीक, तो जनरल फॉर्मूला बच्चों बन गया पोटेंशियल का, Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अब फिर वही बात, इसको कब यूज करेंगे, तो जैसा भी हमने बताया था, इसको तभी यूज करना जब एल और आर को कंपेयर करते हुए कोई वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू के बारे में बात ना करे तो हम मान लेते हैं इसको आइडियल। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, या इसे कह सकते हो, और आइडियल डाइपोल, इनके लिए आप क्या करोगे बच्चों, हम आर को बहुत बहुत बड़ा मान लेते हैं एल के कंपैरिजन में, तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, तो पोटेंशियल सिंपली हमारा कितना बन गया, केपी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द पर्टिकुलर केस फॉर आइडियल डाइपोल, पर्टिकुलर केस। ठीक, कुछ ना कहे, कंपैरिजन ना करे तो बार बार यही यूज करना, और कंपेयर करे तो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो दीज आर द टू केसेस ऑफ एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन के ये दो केस हैं, एक इंटेंसिटी का और एक पोटेंशियल का। एंड ऑन का मतलब जब पॉइंट ले लिया जाए एक्सिस पर, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन।
ठीक, एंड ऑन पोजिशन फॉर इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इसको याद रखेंगे। डेरिवेशंस कुछ क्वेश्चंस में भी आपको यूज करने पड़ेंगे, अभी बताएंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वहां पे डेरिवेशन के स्टेप्स कभी कभी यूज करने पड़ जाते हैं, आए हुए क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अब बात आती है बच्चों ब्रॉड ऑन सेकंड पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन या इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, उसी दूसरा नाम है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। इक्वेटोरियल पोजीशन लिखिए होगा इसको। इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में, कल। टाइमिंग सेम है दोनों क्लासेस का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल। इतना लिख के आप लॉग आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।